अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद कंटिन्यूइंग विद आवर बुक रीडिंग सीरीज़। और आज लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा। अभी तक हमने माइंड रीडिंग के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किसी का लाइव कैसे माइंड रीड कर सकते हैं सब लोगों के सामने, और आप सब लोगों को हैरान कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सरप्राइज़िंग ट्रिक है जो आज आप लोग सीखेंगे इस लास्ट एपिसोड में। तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले क्या करना है, एक ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल आप हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप लोगों के साथ ज़्यादा लोगों के सामने कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट में हैं, सीख रहे हैं, तो आप 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाएँ और उनमें से आप हैं, आप तो हैं मैजिशियन, और एक बंदा आ जाएगा नीचे आपके दोस्तों में से। अब आपने उस बच्चे को बिठाना है, अपने दोस्त को, और उसे कहना है, उसे आपने स्टेप्स फॉलो करवाने हैं। पहली आप इस ट्रिक में होगा क्या, वो ये होगा कि आप उस बंदे को 3 चीज़ें उसे कहेंगे सोचे, फिर एंड पे आप उससे गेस करेंगे कि उसने क्या सोचा था। लेट्स बिगिन। जब वो बन आपने स्टार्ट में कहना है अपने ऑडियंस के मेंबर को कि वो किसी चीज़ के बारे में विजुअलाइज़ करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप उसे कहें कि उसका जो फ़ेवरेट ड्रेस है, उसके बारे में सोचे। वो उसे आपने पूरा का पूरा सोचवाना है। कैसे? उसे कहना है कि आप इमेजिन करें कि आपने अपना फ़ेवरेट ड्रेस पहना हुआ है। आपके ज़हन के सामने वो तस्वीर है कि आप खड़े हुए हैं, आपने वो फ़ेवरेट ड्रेस पहना है। उस फिर आपने थोड़ा-सा डिटेल्स में जाना है ताकि इंसान ज़्यादा सोचने लगे। आपने कहना है कि शर्ट पे इस तरह के बटन्स हैं, आप सोचें आपके काम कैसा हुआ है कपड़ों पे, और आप उसको आपने पैंट्स कैसी पहनी हुई हैं, हेयर कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है? आप अपना बेस्ट अपने अपना फ़ेवरेट ड्रेस के बारे में सोचें, इस तरह यहाँ तक कि आपकी नज़र के सामने वो इमेज आने शुरू हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, आपने उसे फिर जब वो सोच लेगा, तो आपने उसे कहना है आइज़, उस इमेज को आइज़ क्लोज़ करके इरेज़ कर दे, ठीक है? जब वो इरेज़ करेगा, फिर दूसरी चीज़ आपने क्या करवानी है, दूसरी चीज़ आपने उससे कहनी है कि अब वो आवाज़ सोचे, एक ऐसी चीज़ की जो उसकी फ़ेवरेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कह सकते हैं तुम अपने फ़ेवरेट दोस्त की आवाज़ सोचो, या आप उसे कह सकते हैं अपने फ़ेवरेट किसी टोन की आवाज़ सोचे। अब वो जब अपने ज़हन में टोन सोच रहा होगा ना, तो आप उसे कहना है आप ऐसे सोच, उसको आपने साथ-साथ गाइड करना है। आपने कहना है सोचो कहाँ से शुरू हो रही है वो टोन, कैसी जा रही है, कहाँ पे रुक रही है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं टोन में। पूरी उसके ज़हन में जब तक वो आवाज़ नहीं आ जाए, ऑडिटरी मेमोरी। और जब वो सोच रहा होगा, जब वो भी पूरे का पूरा सोच लेगा, फिर आपने उसे कहना है नाउ इरेज़ दिस मेमोरी, बिल्कुल ज़हन से निकाल दो इस चीज़ को। और लास्ट पे क्या आप उसे कहेंगे कि आप अब एक फ़ील करवाना है आपने उसे कोई चीज़। पहले आपने विज़ुअलाइज़ कराया है, फिर आवाज़ के बारे में सोचवाया है, और लास्ट में फ़ील। आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कह सकते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप जो है नहाने गए हो वॉशरूम में, आपने वाटर ओपन किया और ठंडा-ठंडा पानी आपके ऊपर गिरा है। तो आप फ़ील करो कि आपके ऊपर ठंडा यख़ पानी गिर रहा है और आपकी स्किन को टच करके गुज़र रहा है, जा रहा है, आपको बहुत ठंड लग रही है, आप पूरे का पूरा फ़ील करवाएँ उसको, ठीक है? अब ये तीनों चीज़ें हो गई, उसके बाद आपने इसको भी कहना है इरेज़ दिस मेमोरी। अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगे माइंड रीड? अब आपने उस बंदे को कहना है कि वो ये इन तीनों चीज़ों में से जो भी उसने की हैं, कोई एक चूज़ करे और उसको रीलिव करे, दोबारा से सोचे वैसे के वैसे जैसे उसने पहले सोचा था, और आप फिर गेस करेंगे कि उसने क्या सोचा है। दिस विल बी योर माइंड रीडिंग। ओके? तो अब क्या होगा कि इस ट्रिक को सही होने के लिए आपको, पिछली वीडियो में मैंने ईएसी मॉडल के बारे में बताया था, तो आपको वो थोड़ा-सा पता होना चाहिए। पहला हमने क्या काम करवाया है, विजुअलाइज़ करवाया है बंदे से। तो विजुअलाइज़ का क्या होता है, लेफ्ट हैंड अबव अप और राइट हैंड अप, 2 जगह इंसान जब तस्वीर ज़हन में ला रहा होता है तो वो 2 यूँ ला सकता है, ठीक है? दूसरा ऑडिटरी, जब वो सोच रहा होगा अपने फ़ेवरेट टोन के बारे में, तो वो इस डायरेक्शन में आइज़ उसकी पॉइंट कर रही होंगी, या यूँ या फिर यूँ करके, ठीक है जी? पैरेलल टू द या हॉरिज़ॉन्टल में। और एंड पे होती है फीलिंग, जब हमने उसे कराई है वाटर वाली फीलिंग। तो उसमें क्या होता है, फीलिंग्स ईएसी मॉडल के अकॉर्डिंग राइट एंड डाउन इंसान यहाँ देख के सोचता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो अब देखें, ये हो गया। अगर तो अब लेकिन ये भी होता है ना कि हर बंदा 100% ईएसई मॉडल को फ़ॉलो नहीं कर रहा होता। तो आपने जो एक्चुअली इस ट्रिक में ऑब्ज़र्व करना है ना, वो उस इंसान का आई मूवमेंट पैटर्न है, कि जब उसको आपने पहली चीज़ कही थी तो उसने किस तरफ अपनी आईज़ की थी और सोचा था। जब आपने उसे साउंड के बारे में कहा था तो उसने किस तरफ सोचा था आईज़ को करके, और आखिर पे फीलिंग के बारे में उसने किस तरह रिएक्ट किया था और उसकी आईज़ किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रही थी। जब आप उसे कहेंगे ना इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको बताए बगैर रीलिव करे अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई भी चीज़ सोचेगा, तो आपने उसकी आई के पैटर्न से
बता देना है कि अब वो क्या सोच रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले किसी बंदे ने यूँ करके सोचा था, तो वो लाज़मी दूसरी दफ़ा भी यूँ ही करके एकदम से लेकर आएगा अपने माइंड में वो पूरे का पूरा इमेज कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है? और राइट लेफ्ट का डिफ़रेंस हो सकता है, जैसे कि इसी मॉडल में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिंग इमेज है और रिमेंबरिंग है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि वो राइट लेफ्ट का इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एक्चुअल चीज़ उसके आई पैटर्न को देखना है और फिर आप गेस करेंगे, इससे सारे लोग हैरान हो जाएँगे। और इस बुक में बहुत सी ट्रिक्स लिखी हुई हैं बाकी माइंड रीडिंग की, लेकिन ये एक आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़ और अब एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है फोकस सीरीज़, कि आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बनाएँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अप टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।